यह जरूरी नहीं है कि यदि आपको डायबिटीज है तो ही आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। डायबिटीज के मरीजों में अक्सर आपने सुना होगा कि उनके हाथ पैरों के अंदर जलन, कांटे चुभना या सेंसेशंस का कम या फिर बहुत अधिक हो जाना, पैर के अंदर कुछ इंजरी होने पर मालूम ना पड़ना, पैरों का ब्लीड करना ऐसी स्थिति में, या फिर मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, या फिर हाथ और पैरों का काफी पतला हो जाना, बॉडी के अंदर धीरे धीरे इम्बैलेंस आना, या फिर इसके अपार्ट हार्ट बीट का इरेगुलर हो जाना। इस प्रकार की समस्याएं अक्सर आपने सुनी होंगी। डायबिटीज में मरीज शिकायत करता है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, पर कई मरीज इस प्रकार के होते हैं जिनको किसी प्रकार का डायबिटीज का इश्यू नहीं होता, उसके बावजूद वो लोग बोलते हैं कि उनको न्यूरोपैथी की समस्या है। तो यहाँ आखिर न्यूरोपैथी का क्या कारण है, इस वीडियो के अंदर हम खास तौर से इसी चीज पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ध्यान से सुनें। हमारे देश के अंदर लगभग 5 करोड़ मरीज हैं जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। इसमें से लगभग 2 से 2.5 करोड़ मरीज या 3 करोड़ ऐसे हो सकते हैं जिनको डायबिटीज के कारण न्यूरोपैथी हो, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि डायबिटीज के आने के पहले ही 20 से 30% लोगों के अंदर न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है, परंतु जो डायबिटिक होते हैं उनमें लगभग 60% मरीजों के अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या देखने में आती है। तो ये एक बहुत सीवियर कंडीशन है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पर कई वीडियोस मैंने बनाए भी हैं। पर जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, 2 से 2.5 करोड़ लोग, उनको भी न्यूरोपैथी की समस्या है। तो इस स्पेसिफिक वीडियो में हम खास तौर से उन्हीं मरीजों के लिए हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और आने वाले समय में हम कई सारे वीडियोस न्यूरोपैथी को लेकर के बनाएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के आखिरी में इन न्यूरोपैथीज का जो डायबिटीज के कारण नहीं, जो हो रही है किसके कारण, नॉन डायबिटिक रीजन के कारण, इसका हम इलाज भी समझेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ध्यान से सुनें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण अपार्ट ऑफ डायबिटीज हमारे देश में न्यूरोपैथी का है कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी के कारण, खास तौर से विटामिन B12 की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण न्यूरोपैथी देखने में आती है। ऐसी कंडीशन में यदि आप अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें B12 की समस्या आती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर मोर ओवर लोग वेजिटेरियन है और जो B12 विटामिन है उसका मेन सोर्स नॉनवेज है, मांस से आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर B12 की डेफिशिएंसी होना काफी कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में B12 के अक्सर मैंने देखा है डॉक्टर्स 5 या 6 इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। अब ऐसी स्थिति में वो एक गलती करते हैं, क्योंकि नर्व्स के रिजुविनेशन के लिए खाली विटामिन B12 की जरूरत नहीं है, इसके अपार्ट दूसरे विटामिन भी आवश्यक है, जैसे एल-कार्निटिन या फिर अल्फा लिपोइक एसिड। विटामिन B12 के अपार्ट विटामिन B1 बेनफोटामिन जो कि फैट सॉल्युबल है, या फिर B3, B6, इस प्रकार के विटामिन की भी जरूरत है। अब यदि आपने अकेला B12 लोड कर दिया तो वो तो टॉक्सिक लिमिट तक पहुंच जाता है। अभी 3 दिन पहले मेरी एक मरीज से बातचीत हो रही थी, उसने बताया कि उसका जो B12 है वो टॉक्सिक लेवल पर पहुंच गया, और जब उसके मैंने रिपोर्ट देखे तो ये सारा खेल 20 दिन के अंदर हुआ। उसको B12 की डेफिशिएंसी थी, डॉक्टर ने धड़ाधड़ उसको 6 इंजेक्शन लगा दिए और देखते हैं 1,500 के ऊपर निकल गया B12 का लेवल। तो ऐसी स्थितियों से बचें। ऐसे में होता क्या है, जो दूसरे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनको देने से फिर हमको तकलीफ होती है, क्योंकि ये मेडिसिन जो ये सप्लीमेंट है उनके अंदर B12 भी आता है। तो अगर एक चीज टॉक्सिक लेवल पर पहुंच गई तो समस्या आती है। ये कुछ ऐसा हो जाता है जैसे आपने खाने के अंदर रोटी खा ली, अब सब्जी रोटी खाने के बाद में आई, तो अब आप क्या करेंगे, सब्जी तो रखी रह जाएगी क्योंकि आपका पेट तो पहले से भर चुका है। तो ऐसी स्थिति से बचे। अब इसके अपार्ट जो मैं बोलने वाला हूं उसको सुनकर के आपको झटका भी लगेगा और डर भी लगेगा, क्योंकि ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जो
पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकती हैं। और इसके अंदर कुछ दवाइयां जो ब्लड प्रेशर की हैं, इसमें खास तौर से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जिसके अंदर एम्लोडेपिन, फेलोडेपिन, निकार्डिपिन, क्लिनिडेपिन इस प्रकार की दवाइयां आती हैं। और अक्सर अगर आप अपना प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसके अंदर इस प्रकार की दवाइयां देखने को मिल सकती हैं। अगर इसके साथ में आपको न्यूरोपैथी की समस्या आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इसके अपार्ट बहुत कॉमनली देखा जाता है जो लोग कीमोथेरेपी के ऊपर हैं और जो खास तौर से प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी पर हैं, उनके अंदर ये समस्या काफी देखने में आती है। जैसे सिस्प्लान या फिर ऑक्सेलोप्लान इस प्रकार की जब मेडिसिन के साथ में कीमोथेरेपी की जाती है तो उसमें इस प्रकार की समस्या देखने में आती है। इसके अपार्ट कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल समस्याएं देखने में आती हैं जो मरीज स्टेटिन्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेटिन्स को अक्सर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के कंट्रोल के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं और डायबिटीज के केसेस में या इन जनरल भी देखा जाए तो इसका आजकल धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। जरा सा आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो अक्सर डॉक्टर्स आपको स्टेटिन के ऊपर डाल देते हैं, पर इससे आपके खाली नर्व्स ही डैमेज नहीं हो रहे, पेरिफेरल नर्व्स के अपार्ट ये आपके ब्रेन पर भी असर डालती हैं। आपको मेमोरी लॉस की समस्या और इवन कंफ्यूजन की भी समस्या हो सकती है। तो यदि इस प्रकार की कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप अपने डॉक्टर्स को जरूर संपर्क करें। इसके अपार्ट और भी कई दवाइयां हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स, खास तौर से इसके अंदर आते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स और इसके अंदर जो सबसे कॉमन एंटीबायोटिक यूज होते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, लिवोफ्लॉक्सासिलिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिलिन, ओफ्लॉक्सासिलिन। दरअसल ये सभी एंटीबायोटिक लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग्स हैं और इनको सीरियस कंडीशन में यूज किया जाना चाहिए। पर देखने में क्या आता है? देखने में ये आता है कि एक नॉर्मल से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, किसी प्रकार की ब्रोंकाइटिस, इस प्रकार के मामूली से इन्फेक्शंस के अंदर भी डॉक्टर्स इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं, जबकि एफडीए की क्लियर वार्निंग है कि इसे सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस के अंदर ही यूज किया जाए, परंतु इस तरह का धड़ल्ले के साथ हो रहा है। फिर खाली दवाइयां ही नहीं है जिनके कारण आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, इसके अपार्ट है अल्कोहल का कंजम्पशन, जो हमारे देश में काफी अधिक मात्रा में होता है। आपने कोविड के टाइम पर लाइनें लगी हुई देखी होंगी और इसमें आप ये मत सोचिए कि जो हार्ड ड्रिंक्स हैं उन्हीं के कारण हो रहा है। यदि इसके अंदर आप बियर या वाइन जैसी चीज भी लेते हैं और इसका साल दर साल आप इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पर, तो इवन वाइन और बियर के कारण भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेवन करने से इवन B12 के एब्जॉर्प्शन पर भी इफेक्ट आता है, जिसके कारण विटामिन की डेफिशिएंसी होती है और आपको न्यूरोपैथी की समस्या आ सकती है। इसके अपार्ट कई इन्फ्लामेटरी डिजीजेस हैं जिनके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना काफी आम बात है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके अपार्ट ल्यूपस या फिर हॉशिमोटो, थायराइडाइटिस, इसके अपार्ट सीलियक डिसीज, इनके अंदर भी न्यूरोपैथी की समस्या अक्सर देखने में आती है और इसका जो मुख्य कारण है वो है आपके शरीर में होने वाला इन्फ्लामेशन। इसके बाद में कई आर्टीरियल खून की नलियों की बीमारियां जैसे COPD, इसके अंदर भी ये समस्या आती है, जिसे बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज या वेरिकोज वेन। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैरों के अंदर नसें उछली हुई रहती है, नसें से मेरा मतलब है खून की नलियां उछली हुई रहती हैं, जिसको वेरिकोज वेन कहते हैं। इसका फोटो आप सामने देख पा रहे होंगे। या फिर PID, पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज। तो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीजेस के अंदर भी इस प्रकार की समस्या देखने में आती है और उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है आपके लंग्स की प्रॉब्लम के कारण या आपके हार्ट के प्रॉब्लम के कारण या खून की नलियों के कारण। जब ऑक्सीजन आपके पेरिफेरल टिश्यू में या नर्व्स में बराबर से नहीं पहुंचेगी तो न्यूरोपैथी वहां पर शिकायत आएगी। तो यहाँ पर मेन कारण है आपके नर्व्स को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई का ना मिल पाना।
अब इसके अपार्ट कई प्रकार के इन्फेक्शंस के अंदर भी इस प्रकार की समस्या देखने में आती है, जैसे HIV, या फिर इसके अपार्ट हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर के अंदर होता क्या है, आपके शरीर के कुछ नर्व्स रूट अफेक्ट होते हैं और शरीर के एक हिस्से के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि दोनों साइड के हो। अगर राइट साइड की नर्व्स अफेक्ट होंगी तो राइट साइड की, लेफ्ट साइड की होंगी तो लेफ्ट साइड की, और उस एरिया के अंदर सेंसेशन आपके स्किन का चला जाता है। तो ये भी एक कारण बनता है आपके शरीर में न्यूरोपैथी का। अब इतनी सारी ड्रग्स, इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी डेफिशिएंसीज, ये सब आपने देखी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इन सब से बच गए तो यही कारण है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के, डायबिटीज के अपार्ट। इसके अपार्ट यदि पेस्टिसाइड्स का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, या फिर आपके घर के अंदर आपने देखा होगा मक्खी मच्छर मारने के लिए आप लोग कई प्रकार के टॉक्सिन्स यूज करते हैं, स्प्रेज यूज करते हैं, उनके कारण भी न्यूरोपैथी हो सकती है। या कई हैवी मेटल्स जैसे लेड या फिर कैडमियम, इनके कारण भी, जो आपके वाटर सोर्सेस से आ सकते हैं, इनके कारण भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की समस्या हो सकती है। इसके अपार्ट भी और कारण है, जैसे माल न्यूट्रिशन, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो मैंने आपको बताया ही। अब आप सोचेंगे माल न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है हमारे देश में? हमारे देश में तो फ्री अनाज मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, पर कई लोगों को भूख ही नहीं लगती, तो जिसके कारण वो लंबे समय तक खाते ही नहीं है। या फिर हमारे यहाँ ट्रेडिशन भी है उपवास रखने का, कई संत लोग हैं जो उपवास रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण भी उनको न्यूरोपैथी की समस्या आ सकती है। इसके अपार्ट जो लोग अपने मोटापे को कम करने के लिए बैरिएटिक सर्जरी कराते हैं, तो बैरिएटिक सर्जरी के अंदर उनकी भूख, उनका एपेटाइट इतना कम हो जाता है कि वो ज्यादा मील ले ही नहीं पाते। ऐसे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना ऑब्वियस है। तो ऐसी स्थिति के अंदर न्यूरोपैथी की शिकायत आएगी। या मान लीजिए किसी को खून की कमी है, तो खून की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो लंग्स से उस मात्रा के अंदर ऑक्सीजन पेरिफेरल टिश्यू पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। इसके अपार्ट कई लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, या कुछ लोगों को सीलियक डिसीज होती है। अगर सीलियक डिसीज है या ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है तो इन्फ्लामेशन शरीर में इतना अधिक रहता है कि उसके कारण न्यूरोपैथी की समस्या देखने में आती है। फिर इसके अपार्ट यदि कुछ लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे जिन लोगों में एसिडिटी की बहुत समस्या आती है, तो वो कुछ गोलियां खाते हैं जिससे उनके शरीर में एसिड जो है वो कम बने, तो उसके कारण भी, उन दवाइयों के कारण भी नर्व डैमेज हो सकते हैं और वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी पैदा कर सकते हैं। तो ये कई सारे कारण बनते हैं। अब इसके अपार्ट कुछ रेयर प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कुछ लोगों को सीटी स्कैन या फिर MRI के लिए अगर लेके जाया जाता है तो उसमें डाई इंजेक्ट किए जाते हैं। उन डाइज के कारण, जैसे गैंडेलेनियम उसके अंदर दिया जाता है, तो इसके कारण भी टॉक्सिसिटी के कारण न्यूरोपैथी हो सकती है। फिर इसके अपार्ट आपने देखा होगा बेरियम मील स्टडी के अंदर, जिसमें एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करते हैं, तो उसमें बेरियम के कारण भी इस प्रकार की न्यूरोपैथी की समस्या आ सकती है। तो इन सभी समस्याओं के अपार्ट कुछ और भी रीजन है, जैसे किसी इंजरी का हो जाना, कहीं हाथ पैर में लग गया, नर्व डैमेज हो गया, या आपके स्पाइन के अंदर डिस्क बल्ज हो गया, या स्पाइनल स्टेनोसिस है, सर्वाइकल स्टेनोसिस है, उस कंडीशन के अंदर भी न्यूरोपैथी की समस्या होती है। तो इन चीजों का हालांकि ट्रीटमेंट किया जा सकता है, या कई बार ये भी देखने में आता है कि आपकी सर्जरी हुई और सर्जरी के कारण तो नहीं हुआ, पर एक स्पेसिफिक पोजीशन में आपका हाथ रखा हुआ है या पैर रखा हुआ है और वहां पर नस दब गई और उसके कारण न्यूरोपैथी हो गया। तो इस प्रकार की भी समस्याएं आ सकती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले है कि आप इसके कारण को ट्रीट करें। जैसे अगर आपकी कीमोथेरेपी हो रही है, जैसे कीमोथेरेपी कंप्लीट हो जाती है तो उसके कंप्लीशन पर आपको डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। या जैसे कोई आपको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है जिसका हमने जिक्र किया, तो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट ठीक से करें जिससे आपके शरीर में उतना इन्फ्लामेशन ना हो।
अगर कोई और समस्या है जैसे वेरिकोज वेन या फिर लंग्स की कोई समस्या है, एनीमिया है, खून की कमी है, तो उसका इलाज करना जरूरी है। यदि आपके पानी के अंदर या आपके फूड के अंदर या फिर आप किसी प्रकार के स्प्रेज को यूज करते हैं और वहां से आपको अगर टॉक्सिन्स मिल रहे हैं तो उन्हें रोकना जरूरी है। यदि आपको बैक में कोई इंजरी हुई है या डिस्क बल्ज है या आपको कोई स्पाइनल स्टेनोसिस है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। अगर आप कुछ दवाइयां जैसे एसिड रिफ्लक्स को रोकने के लिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हैं, स्टेटिन्स ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, तो उन दवाइयों को रोकना जरूरी है अगर आपको अपनी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का ठीक से इलाज करना है। तो पहला आप अपने कारण पर काम करें, जैसा अक्सर मैं डायबिटीज में भी बताता हूं कि आप अपने ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करें, जो हम डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम में समझाते हैं। फिर इसके बाद आप अपनी नर्व्स को रिजुविनेट कर सकते हैं, और रिजुविनेट करने के लिए कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स अवेलेबल हैं। इनके अंदर सबसे जरूरी है बेनफोटानिन, जो है विटामिन B1। ये फैट सॉल्युबल है और ये पूरा नर्वस सिस्टम तक जाकर के आपके नर्व्स को रिपेयर करता है। इसके अपार्ट विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B6, अल्फा लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम, कुछ मिनरल्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके नर्व्स की मसल्स की एक्टिविटी के लिए। तो मैग्नीशियम है, इसके अपार्ट एल कार्निटिन, कोएंजाइम Q10। तो इस प्रकार के कई सारे विटामिन और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, इनकी आवश्यकता पड़ती है आपके नर्व्स को रिजुविनेट करने के लिए। तो यदि आप नर्वोपूल का ऐसे में इस्तेमाल करते हैं तो आपके नर्व्स को रिजुविनेट किया जा सकता है, पर इसका इस्तेमाल आपको लंबे समय के लिए करना पड़ेगा, जैसे 3 महीना, 6 महीना या इवन 1 साल। तो इन नर्व्स को रिपेयर और रिजुविनेट किया जा सकता है अप टू सर्टेन लेवल। पर फिर भी यदि न्यूरोपैथी को लेकर के आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरी या मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।